नमस्ते बच्चों, मैं पंकज कुमार सिंह कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले पद की व्याख्या के साथ प्रस्तुत हूँ। यह पाठ तुलसीदास द्वारा रचित है और तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। इनकी अनेक कृतियां हैं जो इनको महान बनाती हैं। इनके द्वारा रचित कृतियां हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरैवै रामायण आदि। बच्चों, तुलसीदास जी की अधिकतर रचनाएं अवधी भाषा में मिलती हैं और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह भी अवधी में ही लिखा गया है। लेकिन इनकी 3 पुस्तकें विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है। इन्होंने चौपाई, दोहा, सोरठा, कवित, सवैये ऐसे अनेक छंदों का प्रयोग किया है और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग मिलता है। तो चलिए हम इस पाठ के कुछ अन्य बातों को भी जानते हैं। रामचरितमानस जो पुस्तक 1574 ईस्वी में रची गई, ये तुलसीदास द्वारा रचित है और इन्होंने इस पुस्तक में राम के जीवन के सभी पक्षों का वर्णन किया। इस पुस्तक का रचना काल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय इसमें लगा। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, अर्थात 7 अध्याय हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड व उत्तर कांड। ये 7 अध्यायों में बाल कांड में सबसे ज़्यादा चौपाइयाँ यानी छंद हैं और किष्किंधा कांड में सबसे कम छंद हैं। बच्चों, बाल कांड जो कि पहला कांड है, इसी कांड से रामचरितमानस का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह लिया गया है। बाल कांड में राम के जन्म से लेकर सीता जी से विवाह तक के प्रसंग का वर्णन मिलता है और जब राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जिसमें उन्होंने देश विदेश के राजाओं को आमंत्रित किया था और एक शर्त वहां रखी कि जो भी शिव जी का जो धनुष है, जिस धनुष का नाम पिनाक था, वह धनुष तोड़ देगा वही सीता जी के साथ विवाह के योग्य होगा। तो स्वयंवर की यह शर्त के अनुसार भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया और सीता जी ने उन्हें पति के रूप में स्वीकार करके वरमाला पहनाई। लेकिन जब यह धनुष टूटा तो उसके टूटने की आवाज़ तीनों लोकों में सुनाई दी। उस टंकार यानी वो धनुष तोड़ने की जो आवाज़ थी, उस आवाज़ को परशुराम जी ने भी सुना। परशुराम जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, जब उन्हें लगा कि ये शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया, तो वो धनुष की टूटने की आवाज़ सुनकर बहुत क्रोधित हुए और तुरंत राजा जनक के दरबार में पहुँचे। उस समय वहाँ पर धनुष टूटा हुआ था, राम सामने खड़े थे, लक्ष्मण भी साथ में थे, विश्वामित्र थे दरबार में, जानकी के पिता राजा जनक भी थे। और उस समय जब उन्होंने क्रोधित अवस्था में देखा कि धनुष को तोड़ने वाला एक राजकुमार है, तो उन्होंने राम से ये पूछा कि धनुष को किसने तोड़ा। तो यह पाठ राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच के उस समय का संवाद है जब क्रोधित अवस्था में परशुराम राम और लक्ष्मण से धनुष को टूटने को लेकर के संवाद करते हैं, अर्थात वार्ता करते हैं। तो चलिए इस पाठ के पहले पद को देखते हैं और उसकी भाव व्याख्या को भी समझते हैं। पंक्तियां हम एक बार दोहरा लें, फिर इसके अर्थ को देखेंगे। नाथ संबोधन भंज निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आयुष कहा कही किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, हर करनी कर करहि लड़ाई। सुनहु राम ज्यों शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गायु बिहायु समाजा, ना तो मारे जय है सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहियो माने। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई।
यही धनु पर ममता क्यों हेतु, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही समति पुरार धनु विदित सकल संसार। तो बच्चों, इस पाठ में यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में धनुष टूटने को लेकर के जब परशुराम ने प्रश्न किया कि धनुष को किसने तोड़ा, तो राम ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शंभु माने शिव, धनु यानी धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। ये जो शिव का धनुष है इसको तोड़ने वाला, होई है कोई एक दास तुम्हारा। दास यानी सेवक, आपका ही कोई सेवक है जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा, यानी आपके किसी दास ने ही ये धनुष को तोड़ा होगा। और आयेसु कहा कहिए किन मोही। आयुष का अर्थ होता है आज्ञा देना। आज्ञा दीजिए, कहिए किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझसे आप आज्ञा करिए, क्या आप कहते हैं। सुन रिसाय बोले मुनि को ही। सुन करके ऐसी बातें, रिसाय यानी क्रोध में, रिसा करके, रिसिया करके, क्रोध में आकर के बोले मुनि को ही यानी क्रोधी। ये बात सुन करके अत्यंत क्रोधी मुनि परशुराम जी ने कहा कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी कर करहि लड़ाई। अरे राम, तुम सेवक स्वयं को कहते हो, लेकिन सेवक सो जो, सेवक तो वो है जो सेवकाई करे, जो सेवक का कार्य करे, जो सेवा का कार्य करे। सेवक वही कहलाता है जो सेवा का कार्य करे। और अरि माने शत्रु, करनी माने कार्य, लेकिन शत्रुता का कार्य अरि करनी कर करही लड़ाई। शत्रुता का कार्य करी करही लड़ाई का कार्य करके, लड़ाई का कार्य कौन करता है, ये शत्रु ही करता है। इसलिए शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। जिसने धनुष को तोड़ा वह मेरा सेवक नहीं, शत्रु है। सुनहु राम जेहु शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। ऐसी बातें सुन करके कहते हैं परशुराम आगे फिर कि सुनहु राम जेहु शिव धन तोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। इसलिए सो बिलगायु बिहायु समाजा, ना तो मारे जई हैं सब राजा। नहीं तो वह जो भी है वो इस समाज से बिलगा जाए, अलग हो जाए, और ना तो मारे जई हैं सब राजा। नहीं तो यहाँ उपस्थित जितने भी राजा हैं सबको मैं वध कर दूंगा। बच्चों, सहस्त्र बाहु के बारे में जानते होंगे। वह एक क्षत्रिय राजा था। उसने परशुराम के पिता का अपमान किया था और परशुराम ने अपने पिता का अपमान का बदला उसका वध करके लिया था। इसलिए वो कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा वह सहस्त्र बाहु सम सा सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। इसलिए सो बिलगायु बिहायु समाजा, वो इस समाज से बिलगा जाए, अलग हो जाए, ना तो मारे जई हैं सब राजा। नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा हैं मैं सबका वध कर दूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। ऐसा सुन करके, मुनि की वाणी, किसका, परशुराम जी की वाणी सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले परशु धरहि अवमाने। उन्होंने ऐसी बातें सुन करके मुस्कुराते हुए परशु धरहि यानी फरसे को धरहि माने धारण करने वाले परशुराम जी से अवमाने माने अपमान पूर्वक, उन्होंने परशुराम से अपमान पूर्वक वचन में कहा कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीन्हि गुस्साई। हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी लड़काई में, लड़काई यानी बचपन में हमने तो बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी, बहुत सी छोटे धनुषे तोड़ी हमने बचपन में, लेकिन असरिस कीन्हि गुस्साई, इस तरीके से कभी भी किसी ने क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता क्यों हेतु, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। लक्ष्मण ये कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सी धनुहियाँ, छोटी धनुषें तोड़ी, किंतु कभी भी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। गोसाई, हे स्वामी, आपने तो कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। यह सुन करके, लक्ष्मण की ऐसी वाणी सुन करके, व्यंग बड़ी वाणी सुन करके, भृगुकुल केतु, भृग वंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी
कुल केतु, केतु माने ध्वज, तो ध्वजा स्वरूप यानी शीर्ष व्यक्ति थे ये, उस कुल के प्रसिद्ध थे, सम्मानित थे। तो ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर के, अत्यंत ऋषिया कर, क्रोध में आकर के कहते हैं कि रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। रे निप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत, काल के बस में होने के कारण तुम ऐसा कह रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, तो ही ना संहार, तुम संभल कर क्यों नहीं बोलते। धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। धनु ही सम, वो जो बचपन में छोटी धनु से तोड़ी, उसकी समानता त्रिपुरार यानी शिव जी के धनुष से कर रहे हो। विदित सकल संसार, ये जो विश्व विख्यात शिव का धनुष है, उस धनुष को पूरा संसार जानता है। तुम उस धनुष की तुलना बचपन में तोड़ी गई छोटी धनुषों से कर रहे हो। तुम अपने को संभालो, लगता है तुम्हारी मृत्यु आई है, तुम काल के बस में ऐसी बातें कर रहे हो। तो ये पहले पद की व्याख्या थी बच्चों, जहाँ पर राम जी ने सिर्फ 2 पंक्तियों में बात कही कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक है और कहिए उसके लिए क्या आज्ञा है। इस पर क्रोधित होकर परशुराम क्रोध में वाणी बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं जो भी धनुष को तोड़ा मेरे सामने आ जाए, मैं उसकी मृत्यु कर दूंगा, मैं उसको वध कर दूंगा। और अपने भाई अग्रज राम की अपमान को सुन करके लक्ष्मण से रहा नहीं गया और वो बीच में आकर कहने लगे कि हमने तो बचपन में बहुत सी धनुषें तोड़ी, परंतु उनके किसी भी स्वामी ने ऐसा क्रोध नहीं किया, आप क्यों क्रोध कर रहे हैं। और क्रोधित हो गए परशुराम और वो कह रहे हैं कि बचपन में तोड़ी गई धनुषों की तुलना तुम शिव जी के इस विश्व प्रसिद्ध धनुष से कर रहे हो, लगता है तुम्हारी मृत्यु आई है। तो बच्चों, इस पद में जो है इतना संवाद हुआ। और अगर हम इस पद की कुछ विशेषताओं को देखें तो परशुराम जी के वचनों से अत्यंत क्रोध प्रकट होता है, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस का भरपूर मात्रा में प्रयोग हुआ है और शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा का भी प्रयोग मिलता है। दोहा, चौपाई, छंद यानी शैली का प्रयोग है। वीर रस, रौद्र रस की प्रधानता भी है और साथ में व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति की गई है। व्यंग्योक्तियों का भी वर्णन है, यानी व्यंग करके भी बात की गई है। तो इस तरीके से ये पहले पद की व्याख्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्याख्या स्पष्ट हुई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अन्य लोगों को भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।